आवाज कट गई। हेलो। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था। बात अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं हाँ, फिर? मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। ओ क्या सुबह सुबह और नहीं है? सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप बोल। मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं मेहमान बताता कहाँ हूँ, से देख बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। फिर? अच्छा दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब। नहीं, सुनिए तो, हाँ इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। इंटरप्ट हैं? बोल। हिंदी में बोल कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का, ये वही तो बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। अच्छा फिर पापा ने हाँ बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ, तू ही बता दे अब। ये बात कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली मार सुनो, दे। फिर मेहमान हाँ। ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से तूने खा ली। वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले ले। आप एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में हाँ शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट की प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। हाँ, गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत, जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। शुक्रिया। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया। बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। अच्छा, वो क्रिकेट जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना और बात। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर। खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। आप- लीजिए आप- पानी पीजिए। हेलो जी, हाँ। तो आपने जी। वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के बहुत। एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है, तो अब इसमें हम हमारी क्या- बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप
नहीं चला पा रहे। छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। छोड़ेंगे। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा ये आपका हाँ, मैं भी नहीं। समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दो, छोड़ दिया। इजी वे। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं आप। तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्सुम। अच्छा यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जनाब 36 सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर ये जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। हाँ, इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब आप पे नहीं, बहुत कहिए शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में वाह। दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा लगातार लेकर बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेत्रो बजाते रहो। हेत्रो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन। अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का हाँ टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या कि मैच टाई ही क्यों होता है। ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। साले मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है। क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा गला बैठ जाता है। हाँ बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा, और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना, साले तेरे जूता। रुकिए मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, अच्छा जिसके ऑफिस में आप जाएं अच्छा और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा, तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। साले तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। ऐसा डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बकड़ बड़ी बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। ए, कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह ए, पे? अच्छा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना हेलो कौन? ना अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा अरे नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। क्या कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा बात है? चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं हाँ करनी। तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए बदतमीज। बोल।
क्यों बोलूं, मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी, बोल बोल रहा है। पहले बोल रहा है खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता है बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे। जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजा चढ़ो बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो क्यों भाई साहब, क्यों मैं कह बता रहा रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो मतलब बैन तेरी नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी तेरे को गेम के बारे में मैं पता काम कर, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों अबे को तू तो तेरे अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं है, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। अबे हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर के गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. हेलो, Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी, हाँ, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते मैं जान, 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता, नहीं भाई साहब भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बच रहा। सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से सुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो सुगर, मतलब हाँ सुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। अरे एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी
फोन रख दे वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़ मैं गलत बोल फोन रख दे साला। जा तू रख दे ना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को ले रख दे चट। मैं बात करे रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी जस्ट डायलॉग बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ किस लिए? नहीं आप जहाँ रहते हैं हाँ जी हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ किस लिए, क्यों? नहीं क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई, हाँ हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे करती बताओ? मेरा छोटा भाई हाँ जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल अच्छा। जाएगा। हाँ हाँ फिर? वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। हाँ। अरे अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी पे दे दूंगा समझ, आगे तो बार बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी हैं और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या बात है? तो कुछ भी अपनी तरफ से बना मैं आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मतलब। हेलो हेलो जी। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इससे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस डाल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी
1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग, सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ, वो रविंदर भी। ए गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं बस। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी हैं। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर, तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान है ना? उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो?
कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते, फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए, अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है। साला, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपको बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आगे तो किसी ने आप गलत सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोग के पट्टे। 93.5 FM, बजाते रंग बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो, मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अब मैं नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे थे 93.5 FM, बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के क्या नहीं समझ रहा? मोजा, लेकिन आप, हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बेटा बॉस दे। भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, क्या रहा है? अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? देख सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देता है? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। अबे नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ।
सॉरी। अभी सुनिए, हाँ अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की छुट्टी है। क्या कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? अच्छा काम एक नंबर काम करता है। और क्या? एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। अच्छा एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ बताइए। उसके बाद। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। अच्छा बॉस मैं आपसे क्या कहता हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। Shut up. आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के शट लिए अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। नाउ यू शट अप। अरे बउआ। फोन का शट अप बोल दिया बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोले। हेलो हेलो कौन? इंसान बोल रहा हूँ मैं। बउआ नाम है मेरा। कौन बुआ? दिल है मेरे अंदर, उसमें दर्द होता है। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? तुम्हारे अंदर नहीं होता दर्द? एक तो पहले मेरी बात सुन, जब बोल रहा तमीज से, तेरा नौकर नहीं हूँ मैं। तुम अच्छा सर एक वकील का नंबर दीजिए आप। किस पे केस करना है? पूरी दुनिया पे। क्या क्या हो गया? इस आदमी को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है। कौन? दो लोग जब भी मिलते हैं इसे मार देते हैं। किसे मारे थे? जिसके लिए मैं केस करने वाला हूँ। तो भाई मुझे क्या कह? आपने भी मारा है इसे, आपने भी। मैंने ऐसा मच्छर नहीं मारा, मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? मारा है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बताइए? उसका नाम बिट्टू है। बिट्टू। बिट्टू और आपने मिलकर इसे कई बार मारा है। पागल है? आपकी गर्लफ्रेंड है? पागल नहीं हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा है, बोल। व्हाट्सएप पे है वो। हाँ है। उस जालिम औरत ने भी मारा होगा फिर। तुम्ही से बोल। आज तूने मुझे गाली दे दी लड़की के लिए। शादी के बाद जब वो तेरे को सताएगी ना, अपना जुबान में लगाम रख भाई, बस। जुबान नहीं तुझे याद आएगी वो बात। अरे मेरे भाई तू मुझे क्यों इसको मारते क्यों लोग? किसको मार? दो मारे सामान मुझे क्या लग रहा है यार? तू ये नहीं पूछ रहा कौन है ये? चल बता कौन है ये? कौन? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है श्रीमान, जिन्हें लोग हाँ बोलो। पूरी दुनिया, तुम, मैं, ये जहान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलना मिस्टर गप्पे के नाम से जानती है। जा तेरी एक सेकंड, गप्पे मारते हैं लोग। तू पागल आपने नहीं मारा गप्पे? अबे वो गप्पे के जाते भैया को मारूंगा। तो एक सेकंड रुकिए। गप्पे को तो लोग सिर्फ मारते हैं। हाँ। उसके छोटे भाई को तो सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारता है। क्या है वो? क्या है बता जल्दी। गोल्ड गप्पे। नहीं स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे। अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ, मैंने क्या मस्ती करी है ये सुनते हैं। हेलो गरीब आदमी के ऐसा करते हो? कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारने बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो हेलो कर दे। देख नहीं रहे मैं बिजी हूँ, मार खा जाऊँ। अबे तो फोन मिलाता फिर कहता मैं मार कर। हेलो हेलो मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इतने भाई साहब में इतना नुकसान। क्या नुकसान? क्या नुकसान कर? मैं बताऊँ? अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है। 2 BHK वाला झोपड़ा? हाँ जी। हेलो फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखे? झोपड़े 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं शादी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई? कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी। काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके। छत उजाड़ने से कैसे उसका भला हो जाएगा? एक सेकंड, ऊपर वाला जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के देता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए।
कैसे कम कर? सिंपल अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पड़ फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पड़ फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो, ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। बात करो। हेलो, गरीब आदमी स्पीकिंग। साले हाँ। सुन, इसने तेरा छप्पड़ फाड़ा है ना? यस। तो एक चप्पल ले और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार, लेकिन मैंने छप्पड़ फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो, सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो? बत्ती जला लो। चलो चल फोन। हेलो, हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोशनी अच्छा। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता जी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी, मेरी बात सुनिए। पेन है पेन? तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो हथौड़ा मारेंगे। पूजा। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो, आज करूं वाह, दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? आज जवान लड़ा रहे यार, गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया ना, हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो, काट दिया? आवाज का छोड़ो अंकिल। भाई आज रवि ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अलग सा तरीका हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहे हैं। बउआ काम बोलो बेटा। एक सेकंड में, आई कम इनसाइड। अंदर आ जाओ। बात कर रहा है। एक सेकंड, मेरे नए टीचर आए हैं। कहाँ के टीचर? क्या करते हैं आप सर? बच्चों में ज्योग्राफी और इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं। बच्चों क्लास एक फन है, बम बम बोले, अच्छा। अपनी तू धोले। अच्छा, देख रहे। बम मेरी सुन लो पहले तुम दोनों। दोस्तों सॉरी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ अंग्रेजी के शब्द हाँ जी, जिनका उत्तर ज्योग्राफिकली करेक्ट है। ये कैसे होगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। मिस्टर सिटी किस जगह का नाम है? मिस्टर सिटी, इसमें ज्योग्राफी है? मेरी बात सुनो यार। एक सेकंड, मिस्टर सिटी कौन सी जगह बता? मिस्टर माने श्री, हाँ, और सिटी माने नगर, यानी कि श्रीनगर। तालियां। लाइक दैट। यस, वैसे ही करना। बढ़ा रहा तुम्हें। एक सेकंड से और भी शहर हैं जो इंग्लिश से हम सीख सकते हैं। जैसे कि नोजिप किस जगह का नाम है? नोजिप। नो जिप। हंसो मत। नो जिप क्या आप ही बताइए। नोजिप चेन्नई, चेन्नई। अरे ये तो कमाल टीचर है यार। कमाल थैंक टीचर। यू, थैंक यू बच्चों। है जुनून है जुनून है। अरे कितने बार जुनून है? ओह सॉरी। गो एंड कम किस जगह का नाम है? गो एंड कम। गो गोवा। ओह गोवा। ओह वेरी नाइस, तू तो समझदार निकला है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है गधे टीचर, मेरी बात सुनो दोनों। हाँ जी, मैं पूछता हूँ वो बताओ तुम। तू भी पूछेगा? मेरा क्वेश्चन है मेक जूस, दोनों बताओ अनपढ़ लोगों। मेक जूस, हाँ। ये किसी जगह का नाम है? बता भाई जल्दी बेटा, मेक जूस कौन से शहर है? बनारस। ओह बनारस। so cute। तुम मेरा बना रहे हो। बच्चों तू तो आखिरी आखिरी सवाल जगह। हाँ, आपके लिए है। दोस्तों बच्चों, डू ड्रामा किस जगह का नाम है? डू ड्रामा। डू ड्रामा। हाँ। बतानी यार, तुम सुबह से ड्रामा। मेरे को आ गया। वेरी वेरी गुड। डू यानी कड, कर ड्रामा यानी नाटक। हेलो कर्नाटक। ओके बाय। बम बम बोल। मुमकिन है।
शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं, क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कटिरा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कटिरा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है, बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी। इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या आंसर में, क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ प्लीज। हाँ। कोयल सी तेरी इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ 1 सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं 1 सेकंड, 1 सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन करके ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो भाई, दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ। अगर आपकी घड़ी में 13 बज गए हैं, अच्छा 13:13, अच्छा, तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम? ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले, मजे और मजे। पापा अंकल क्या कर रहा है? हेलो हेलो, मेरे पापा हैं ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब इसका? पापा अंकल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल ना देखो, मार दे मेरी को बेटा। नहीं तो क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले 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 आया समझ में? समझ में सुबह सुबह दिमाग नहीं। 1 सेकंड पापा, ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बेगारत ना, मैं फेंक रहा हूँ। क्यों फेंक रहा है? अरे हर रोज मक्खन की टिक्कियाँ बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी मुझे तमीज से बात कर। हाँ बाप है मेरा। चड्डे मुंह के भी बनाए हमने। खुद हम लोग 3री मंजिल पे रहते हैं। अच्छा। और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख करम कर के पिटेगा तू मेरे से। पापा गंदी बात बोल रहा है। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा कस दूंगा इसके। इधर मेरे पास। तेरे भी और तेरे इधर गाली दे रहा है। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में। आगरा में। और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में रहा करो, पता लगेगा। छोड़ रहा क्या करूँ मैं? बेटे 1 मिनट में बोल यार, मार दिया मेरा बाप। रो मत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे दोनों। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। मार खाने का काम करेगा। अपने बाप को कह रहा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे ओ सुंदरलाल चड्ढा तू गंदा
सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई, हम लोग जो बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ। कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ। जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दे आप। गलत सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई, बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। यार सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ, तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक बड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस बड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ, चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल के भी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? ओह, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते। मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इस पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो, क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं, गुरुजी पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी, एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो करे मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे सारे। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकिल उनका क्या कहते थे आप? पंकज फोन करके कहते रौनक भाई एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब क्या इसी में बउआ ने मस्ती करी?
हेलो। नमस्ते अंकल, एक सेकंड। अरे ये क्यों नहीं खसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बहू बोलियो, एक मिनट। कोई एक खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? नहीं देखिए, गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा या करिश्मा कपूर? नहीं, तू पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों, वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहा था तब सरकाया था। चल फोन रख, चल। अजय सुन ना। नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या बउआ बोलियो। हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ, बोल क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ, तेरे जैसी तेरी हरकत है, तू मार खाने वाले काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ, क्यों मारा भाई? यार खटिया सरकाना था ना। तो फिर सरका लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सब मेरे को लगा सरकेगी। तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो। अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली। लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले, तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो। अच्छा बोल रहा है, बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला पता तो जा रहा हूँ, अभी हिमालय जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं बस कर दिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? एक दो बार हेलो बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? एक और हेलो। हेलो। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलो सुनना था मुझे। अरे भाई साहब, बोल कौन रहे हो? किससे बात करनी है? आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता? हाँ, क्योंकि इंसान की किस्मत और जुगनू का पिछवाड़ा कभी भी चमक सकता है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हुई सब सुनने। इंटरेस्टेड? आपको मैं एक बताता हूँ चौंकाने वाली बात, जो आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी। ऐसी क्या बात है आपके पास? कि तू मुझसे बात कर रहा है। अबे यार। बता, घर वालों को पता है तुझे नहीं पता है? देखा, और तूने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, ये भी मुझे पता है। बताया क्या? बोल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और थोड़े टाइम में, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम में तुम फोन काट दोगे, ये भी पता है मुझे। अबे ओए, ये पकाना को खेलियो, ठीक है? खेल ही रहा हूँ मैं। फालतू की सुन। काट दोगे, मैं जानता हूँ। हेलो। आवाज गूंज रही है, शौचालय में हो क्या? अबे शौचालय में हूँ या तेरे घर में हूँ या तेरी बीवी के साथ? ना, तू प्यार से बोल, मैं सब बताऊंगा, जबान नहीं लड़ाना। क्यों बोलूं? तेरे घर से खाता हूँ, प्यार से क्यों बोलूं? एक और चीज बताता हूँ मैं। हाँ बोल। तेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला नहीं, मेरा बर्थडे चला गया। नहीं आगे नहीं आएगा फिर? अगले साल आएगा ना। हाँ तो आने वाला है ना वो। बहुत अगली बार फोन कर दिया ना, फोन में से दूंगा। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ मुझे पता है आपने उठाया है, बस बोल नहीं रहे हो। तो सारे जब पता है तो फोन क्यों कर रहा है करने के लिए? सॉरी, एक और भविष्य बताओ आखिरी। हेलो। अरे नहीं सुनना, अपने पास रखा भविष्य। भविष्य सुनिए, तेरी एक दिन एक लड़की से शादी होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और तेरी क्या होती है? और जो तेरे लड़के बच्चे हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। मतलब इतना मारूंगा। चाची एक आखिरी चीज सुनिए, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। बोल। क्यों बोलूं? किसी को नहीं बताई, तुझे क्यों बोलूं? गलत। बहुत जल्दी आप फोन काटोगे। खटाक ठोको ताली। भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए।
हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं, मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बताओ। भाई कल कहाँ जा दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। बोल रहा भाई, किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है, एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई औरत? अम्मा है क्या तेरी? No. एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में। हाँ। वो ऑटो वाले भाई ने मुझे कुछ सुनाया। अच्छा हंस क्या रहा है? बता पहले। सॉरी, उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, नहीं समझ करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। एक सेकेंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस में सीखा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई में गया? हाँ, सनु ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? तू मुझसे सुन लेगा। तू नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? तू भाई एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे। राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है, थर्ड घर, वो सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा? तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल। या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। किसके घर पहुँच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ साला अब आपको एक महिला ढूंढ रही है। इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस एक्चुअली दैट सौरभ वाज सेटल्ड इन दुबई। आई एम सौरभ सक्सेना। इनसे बात करो ना। हेलो सौरभ सक्सेना, सुन मेरी बात। यस। एक काम कर, इसकी बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पीपल। सिविल गंदा बोल रहे हैं। कौन कर रहा है? कहीं का बैठ काटना नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी सक्सेना, सौरभ। रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो। कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए। मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज क्या? हेलो भाई साहब, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ, शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है। पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली। तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है। बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड, सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा। रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप, बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात। आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। ओके अंकिल, बाय, थैंक यू, बाय। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ तेरी आवाज आ रही है।
अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहां पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो, राधा को बचाना है। हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बात है? बैरागी जी। जी राधा सबसे पहले चिंता कर रही है। चिंता कर रही है, जो कि चिंता करना हाँ चिता के समान, चिता के समान होता है, और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। यानी इसी वजह से राधा को डर है। यार अबे ओ ये बैरागी बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा। देखिए फोन का देखिए, छोटे से बड़े फोन नहीं कटेगा, क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है क्या मेरे किसी की नहीं। बवल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर। बवल्टा जी क्या बोल रहे हैं बैरागी जी को? बवल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बवल्टा किसकी? बैरागी की। वो बोल रहे बवल्टा की। बवल्टा की हाँ वही कहना चाह रहे। हेलो हेलो बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बवल्टा की हाँ वही कहना चाह रहे। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ कहिए, सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी कपड़ा और मकान। मकान, वेरी गुड। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोलना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर। सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई सोनू का फोन आया तो उन्होंने टॉपिक दिया कि सॉरी कि अगर कोई बात कहते कहते छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन हो सकता है। इसी बात पे बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनते हैं।
हेलो, नमस्ते अंकल। अरे अंकल कौन भाई, अभी शादी भी नहीं हुई। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने? थोड़ा मीटिंग में हूँ, जल्दी बात मीटिंग में आपके अकाउंट संबंधित जरूरी जानकारी बताइए। क्या इंक्वायरी है? आपका जो अकाउंट है 12 डिजिट का, उसमें से जो लास्ट 10 डिजिट है उसमें एक 2 आता है। 2 आता है? हाँ। अच्छा जी, मैं पता नहीं था यार, तूने बता दिया, बहुत बढ़िया करा। 15 मिनट पहले आपके अकाउंट से किसी ने 10,500 रुपए क्या छींक आ गई? छींक आ गई साले, मैं क्या करूं? एक सेकंड, क्या काम कह रहा है? मैं अब कह नहीं सकता। एक छींक आए तो रुक जाना चाहिए, अशुभ हो जाता। मैं अभी नहीं। साले मैं मीटिंग में बैठू, मैं रुका हूँ। जरूरी है, मेरी मीटिंग जरूरी है। सुनिए, आपका जो अकाउंट नंबर है आखिरी 10 डिजिट में एक बारी 2 आता है। अबे 2 आता, मुझे बता। 15 मिनट पहले। अबे 15 मिनट पहले उधर फेस उधर करिए। हेलो, अबे तू दवाई खा ले पहले जाके, फिर काम। अच्छा 3 छींक आने के बाद ही बता सकते हैं। साले मर जा तू 3 छींक आने के बाद। आपकी बात मत कर। मेरी बात, अगर 3 छींक एक साथ आई तो उसके बाद मैं पूरी बात बता दूंगा, वरना मुझे रुकना पड़ेगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट मेरे को पता 2 आता है भाई। तू मेरे को इतना 1 मिनट, तो वो 10,000 रुपए 15 मिनट पहले किसी ने। एक सेकंड, एक सेकंड, 2 छींक आ गई तेरी, ऐसे की ऐसी 2 की छोड़ दू। तीसरी के बाद मैं बता दूंगा। तीसरी आई नहीं तेरे को साले। एक मिनट। हेलो, आगे तीसरी, आगे जल्दी बता। सॉरी, तीसरी छींक नहीं आई, वो उबासी में बदल गई। मैं तेरी तोड़ दूंगा। तेरे अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट में एक बार। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं। इसी बात पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हो, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा। वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार 1 से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किस मिलना है? जुनेजा जी, प्रीतो है ना? प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो। हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। 1 सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा। टाका भिड़। ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे, कानों में हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। टाके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं, आप क्यों कैसे बोल दिया हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका? भाई बुरा तो नहीं लगा क्या? तो बेइज्जती करा रहे हो, साथ में मारूंगा तेरे जुनेजा के बीच। जुने 1 सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ डिमांड। मरवा रहे यार मेरे को, बीच में फंसा। सॉरी 1 सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? सेकंड रुकिए, वापस से। हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर है, पैसा है, गाड़ी। अच्छा ठीक है। सुन 1 से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात। आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली? हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं, वो कह रहे हैं घर है, पैसा है, गाड़ी। हाँ मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आरी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। दोनों ठीक है। तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू, शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी ये क्यों नहीं होती? ऐसे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है? जोड़ किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें।
किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया, एक बार फिर से बुलाया। बैरागी कौन बैरागी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी, घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा जल्दी प्लीज, में खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते। शादी नहीं कहते थे पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइज आर रॉकिंग। हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन? नहीं देखते ना। अरे बाद में बात कर लो, पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मैं मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इतने नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा उस चश्मे को। एक सेकंड, मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है? ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी? मकान मालिक एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से गंदा बोल रहा है। ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है। हेलो 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 हेलो। साले झापड़ मारूंगा भी। मैं बउआ बोल रही हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे करनी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल रोल। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं, गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम यही चाहिए। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से? किंग जॉर्ज अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन नहीं काटो, डबल रोल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अबे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल। तुम्हारा फोन में गंदा मत। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा?
तुमको नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया मालिया। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान, बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बाप देगा पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए गंदा क्यों बोल रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बेंटा जी हैं। बेंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है हाँ। कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं हम? देखिए हमारे साथ बेंटा जी हैं। हाँ। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बेंटा तुम मुरादे पूरी कर दो बांटो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बेंटा। बेंटा क्योंकि सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता भेजे। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना है बेटे। हाँ अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस बच्चा। अपने बाप को दिलवा दिया, उसी पे बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। पूरी कर दे सब चाहते हैं सैंटा आएगा, सैंटा आएगा। सैंटा का घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ जाएगा? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, बहुत आवाज आ रही है पीछे। अब आ रही है? हाँ बाजी, क्या गाड़ी चला रहा था? क्या काम है? हाँ गाड़ी चला रहा था, बोल। नहीं गाड़ी तुझे चला रही थी। सॉरी, बउआ बोल लो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जल्दी बोल भाई। जल्दी, एक सेकंड ये सुनिए। ठीक है, ढोलक है ढोलक। अरे तो मुझे ढोलक क्यों सुना? ये तबला, ये सुनिए, ये तबला। पागल है क्या? ये सुना क्यों रहा है मुझे? संगीत की अपनी भाषा होती है। ढोलक तबला क्या बात करती थे बताइए? अबे तेरा दिमाग काट दिया। हेलो। अच्छा अभी मतलब स्कूटर साइड में ही रखा है ना? हाँ साइड में रखा है। हाँ तुझको पता था मैं कॉल कर दूंगा, है ना? अबे तूने दिमाग खराब कर दिया। एक सेकंड। सितार और अमजद अली खान का। अबे अमजद अली खान तो ठीक है। एक सेकंड, ये सरोद। अबे आप समझ नहीं रहे संगीत की भाषा। सितार ने सरोद से क्या कहा? तो भाई मुझे समझनी भी नहीं है संगीत। समझनी भी नहीं। फोन मत मिला दियो। फोन है झूठा। अबे तू ऐसे मानने नहीं हो रहा है। गंदा बोल रहे हैं, फोन उठाते हैं। अबे तो तू दिमाग क्यों खराब कर रहा है? मैं पे स्कूटर बार बार रोकना पड़ रहा है। स्कूटर तू रुका ही हुआ है, तू जान ही रहा है मैं वापस कर दूंगा तुझे। एक सेकंड, संगीत की भाषा में अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये वो हॉरर शो। हॉरर शो नहीं, फ्लूट है, बांसुरी। अच्छा बांसुरी। बांसुरी बांस से बनती है। साले बांस से बनती है, मुझे क्यों बता रहा? नहीं मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बांस मतलब बांस से बनती है ना। तू सुनना चाहता है वो मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। जो मैं नहीं बोलना चाहता वो तो सुनना चाह रहा है। बांसुरी बांस से नहीं बनती, आप बताइए। अबे साले तेरे में डाल दूंगा। गंदा बोल रहा है। हाँ तो तू सुनना चाह रहा है? सुनना क्या चाह रहा हूँ मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताया बांस से बांसुरी है। बात कर दिए गलत। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है।
मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा। तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार, पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल क्या? हेलो एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर की बात कर। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता? क्या समझ रहा है इशारे का तू? अच्छी खराब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान से मेरा दिमाग खराब नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए। हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? कॉफी होता है। वेरी। तो सर ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो? समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं एक कप इसाड़ा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अंकिल आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इसाड़ा लेंगे, आप बोलिए मैं बनाता हूँ। कप अपनी अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चलो वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो कौन? नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अब इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता भाई आराम से। आराम से। हाँ समय का ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं? आप भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो। हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लायक कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, आप घंटा। हाँ जी। उसकी बेटियां सुई। ठीक है, और वो तेरा पैन कार्ड भी। सारा तरीके में देकर मारूंगा। सुनिए बात बोल रहे, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो कौन? हेलो। हाँ कौन है? अजय ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ वाइस प्रेसिडेंट? मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। हाँ और क्या, काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। तू काठमांडू गया है? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे
ठीक है गधे सारे। दिमाग में तेरा क्या ये बता। फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर भी हाँ। यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। तू भी कहीं नौकर होगा, तेरा बॉस जानता है तुझे। नौकर होगा तेरा बाप। मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ। बाबा सर मैं आई कम। हेलो एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया। कम इन। सर पानी पियेंगे? हाँ रख दो यहाँ पे। ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है। सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबड़ से काम लेता है? हाँ एम्प्लॉय है मेरा। अच्छा भाई। और इसके बारे में सब पता है मुझे, कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम। ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गया था, सबड़ टूट गया था। ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा खानदानी अमीर। हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं। किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा जो जाएगा तू। खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज अंदर जाओ। बाबा सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत। भाई तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी। बेचारे डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता। जाओ जाओ जाओ। तो ये हिम्मत रोक रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। मैं कह रहा हूँ मेरा सब्र का बांधा का टूट गया ना, तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैं कर दूंगा। ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज, सीमेंट से बनी है। ये जल्दी टूटेगी नहीं। सॉरी। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी कपड़ा और मकान। वेरी गुड। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सॉरी मत कर। सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी बत्ती बना के। मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी तुम कौन बोल रहे? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तो हमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता दो। हाँ। एग्जाम का रिजल्ट आया। हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी की यहाँ नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम से बात कर रहे हो, बोल रहे मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है।
जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूं इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। सीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, 1 सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। 1 सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तुम दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ देंगे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे? हेलो, गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? I'm the General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. From Siliguri. सिलीगुड़ी। भाई विनय ने फोन करके बउआ से कहा अगर रिश्ते की बात करने घर का कोई बड़ा जाए तो ज्यादा सही होता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। मेरी करने भैया आपसे घटनी है, आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोल रहे हैं। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, 1 सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते। मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है। भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी, आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना। तो वो लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। 1 सेकंड रुकिए। एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी। कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या 1 सेकंड रुकिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, तो 10-10 हजार की 5-6 गठियाँ ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ 1 मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, 1 सेकंड त्रिलोचन, 1 सेकंड त्रिलोचन ना बाप। त्रिलोचन बोलना बंद कर ना 1 सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट है ये। बस करिए, मेरा तो बच्चा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बताइए। तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी, है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें। क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस ये लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है? आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या? नहीं, देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा था पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या
यार। नहीं आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे नॉर्मल क्या पसंद है ना, ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीजा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीजा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं आपका पासपोर्ट और वीजा कटवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार, देश के अंदर बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना सिर्फ बात ही करी है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ देश बदलो, लगता है कटी है बातें। ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलने कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल यार। लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे, सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा। नहीं मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है। जय हिंद। जय ओके 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ।